बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा धमाका सुनाई दिया है। ये उस बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जहां धमाका हुआ है और इन तस्वीरों को देखिए, काफी धुआं है इस वक्त धमाके के बाद। और ये धमाका यूक्रेन की राजधानी कीव में बताया जा रहा है। एक बिल्डिंग के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त क्षतिग्रस्त दिखाया जा रहा है। क्या ये किसी मिसाइल से हमला हुआ है, किस तरह की जानकारी है इस वक्त जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं, शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसमें सिर्फ ये तस्वीरें सामने आई हैं और किसी नागरिक ने ऐसा लगता है कि किसी दूसरी बिल्डिंग से इस वीडियो को शूट किया है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अब ये जंग, ये युद्ध राजधानी के दिल तक जा पहुंचा है। राजधानी यूक्रेन की कीव, उसकी एक बिल्डिंग के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त दिखाया जा रहा है और वहां पर यह धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले। कर्नल दानवीर मेरे साथ है स्टूडियो में। कर्नल दानवीर, क्या किस तरह का धमाका आपको लग रहा है? कोई मिसाइल अटैक है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग विजुअल है और अगर आप बिल्डिंग को देखें तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग नज़र आ रही है, वही समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से ये ब्लास्ट दिख रहा है, मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बैटल क्लोज इन हो रही है, यूक्रेनियन स्नाइपर्स जरूर पोजीशन लिए होंगे हाई राइज के ऊपर और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस तरीके की गतिविधि रशियंस को नजर आई हो। तो ये टैंक का डायरेक्ट हाई एक्सप्लोसिव फायर भी हो सकता है और आप जो कह रही हैं कि मिसाइल भी हो सकती है, तो होने को तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। बट मोस्ट लाइकली जो लड़ाई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हो सकता है कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स ने यहाँ कोई पोजीशन ली हो और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टैंक से डायरेक्ट हिट इस इलाके, इस बिल्डिंग को किया गया है। उस कमरे के अंदर की भी तस्वीरें सामने आई हैं कर्नल दानवीर, जहां पर ये धमाका हुआ। ये देखिए, ये तस्वीरें उस कमरे के अंदर की हैं जहां पे एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद से वो क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाया जा रहा है उस बिल्डिंग का। इनफैक्ट ये वो कमरे के साथ वाला कोई ऐसा कमरा है, क्योंकि जिस कमरे पे डायरेक्ट हिट होगा वहाँ तो एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा, बहुत ही इमेंस एक्सप्लोजन होगा। अगर आप उस बिल्डिंग को दोबारा ध्यान से देखें तो 2-4 फ्लोर्स को उसने डैमेज किया है। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल एक्सप्लोजन, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैवी एक्सप्लोजन। हालात बहुत गंभीर हैं और जरा इस वीडियो को आप सुनिए, इसमें किसी की आवाज भी आ रही है जिसने शायद दूसरी बिल्डिंग से इसके रिकॉर्ड किया है जब ये धमाका हुआ। और देखिए किस तरह से अब राजधानी में ये धमाके सुनाई दे रहे हैं। Це проспект Лобановського. Зараз пролунав вибух, блядь. Це дім навпроти нас. І бать, ми в епіцентрі. Пиздец, просто пиздец. ये एक रिहायशी इलाका नजर आ रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव का और इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये धमाका हुआ है और लोग पहले ही काफ़ी दहशत में है कर्नल दानवीर। सबवेज में, ट्रेन स्टेशंस में जाकर पनाह ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मैसेज बिल्कुल साफ है कर्नल दानवीर कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। एब्सोल्युटली। और ये जो महिला जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये कितनी दहशत में है, क्या कह रही है, ऑफ कोर्स वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत भारी दहशत में लग रही है वो। और इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि जब सब लोग इवैक्यूएट करके शेल्टर्स में चले गए हैं तो ये अभी तक क्यों यहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। क्या इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाने की? क्या ये इतनी इस तरीके से घिर गए हैं कि ये अपने आप को मरून महसूस कर रहे हैं, या ये क्या कहानी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बड़ी गंभीर स्थिति है जो देखने में हमको समझ में आ रहा है। इस रिहायशी बिल्डिंग के कम से कम 5 फ्लोर साफ तौर पर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं और उम्मीद हमें यही है कि यहाँ से लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन इवैक्यूएशन की जिम्मेदारी ऐसे समय में कर्नल दानवीर कौन लेगा? खुद ही जो राष्ट्रपति हैं वो इधर उधर से अपने सेल्फी वीडियो शूट करके भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन हालात जो है नजर आ रहे हैं सबको। देखिए, जैसा कि आप बता रही हैं कि ये बिल्डिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इवैक्यूएटेड है, तो यहाँ पे जिम्मेवारी जो भी कोई अथॉरिटीज़ होंगी, लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल एसोसिएशंस होंगी, उन्होंने इनिशिएटिव लेके इवैक्यूएशन किया होगा। और अगर ये बिल्डिंग फुल्ली इवैक्यूएटेड है तो ये एक तरफ इशारा ये कर रही है कि इस इवैक्यूएटेड बिल्डिंग का इस्तेमाल शायद यूक्रेनियन फोर्सेस
सर्वेलेंस के लिए या स्नाइपिंग के लिए कर रही होंगी, ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से। एक इमारत में धमाके की ये तस्वीरें हैं। कम से कम 5 फ्लोर इस इमारत के क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोग पूरी तरह से दहशत में। जिस तरह की इस वीडियो पर आवाज़ आ रही है उस औरत की जिसने ये वीडियो शायद बनाया है, कांपे हुए हैं लोग। उन्हें नहीं पता कि कौन सी जगह आज सुरक्षित है यूक्रेन में, यूक्रेन की राजधानी में, कहाँ वो जाएं, पनाह लें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सामान को, अपने लोगों को बचाएं। ये वॉर जोन है और युद्ध की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। आज तीसरा दिन है इस युद्ध का। 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। युद्ध, ये जो धमाका हुआ है उस बिल्डिंग की तस्वीरें हैं बाहर से, और अंदर से भी आप देखिए एक वीडियो सामने आया है। शायद किसी फॉर्मर डिप्लोमेट पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पिनाक रंजन जी, ये देखिए तस्वीरें जिस तरह की आ रही हैं, ये जिसे बोलते हैं कि एक नाइटमेयर है। और थोड़ी देर पहले जब हम एम्बेसडर वोरा से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नागरिक हमेशा कोलैटरल डैमेज बनते हैं और लोगों को इस वक्त कोई जानकारी नहीं है कि कौन उन्हें बचाएगा, कौन आकर यूक्रेन के लोगों की मदद करेगा। इसके बारे में सब चुप है, चाहे वो विदेशी लीडर हो चाहे उनके अपने लीडर हो। ये बात सही है, यूक्रेनियन लीडरशिप कह रही है कि उनको किसी विदेश से कुछ सहायता मिलेगी, पर मुझे तो लगता है कि जो भी इन्होंने भी इनको इस हद तक पहुंचाया है, इस मकाम पर पहुंचाया है, वो सब अब रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप ये करिए वो करिए, अब उनको बलि का बकरा बना दिया। अब यूक्रेन के सामने ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं, तो ये तो नेचुरली ये सबको मतलब बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, सिविलियन टारगेट्स हैं। अब किस लिए हुआ है तो हमारे जो पहले स्पीकर थे उन्होंने, जो मेरे पैनल में उन्होंने बताया है। तो अब ये है कि रशिया तो रुकने वाला नहीं, उन्होंने कीव पर कब्जा करना है, ये तो उन्होंने ठान लिया है। बात ये रह गई कि बातचीत का भी प्रस्ताव दिया गया है, तो क्यों नहीं सीज फायर करके बातचीत पे मतलब अगर वो दोनों पक्ष बैठे, तो मुझे लगता है कि ये जो डैमेजेस हैं, जो ह्यूमन मिजरी है। पिनाक रंजन जी, बातचीत का प्रस्ताव है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं बातचीत होगी तो मेरी शर्तों पर होगी और सबसे पहले ये होगा कि ज़ेलेंस्की हटेंगे अपने पद से। तो ऐसे में बातचीत कहाँ संभव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि यूक्रेन ने कहा है कि दुनिया रूस को अलग थलग करे, रूस युद्ध का गुनाहगार है। लगातार यूक्रेन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस युद्ध का गुनाहगार रूस है और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ये बयान जारी किया है और साथ ही कहीं ना कहीं अपील भी है कि दुनिया रूस को अलग थलग करे, नहीं तो रूस यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव यूक्रेन की राजधानी कीव से। और इससे पहले कि मैं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान के बारे में बात करूं, प्रणय, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये दिल दहला देने वाली हैं। कीव की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तस्वीरें हैं, उसे क्या ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, क्या खबर है? देखिए, रात को जो है मिसाइल हमले भी हुए हैं, इसके अलावा टारगेटेड जो बॉम्बिंग है वो भी हुई है कीव के अंदर। और ऐसे में ये जो तस्वीर दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट की है, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, वो यही दिखाती है कि एक रेजिडेंशियल इमारत का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। और उनका ये कहना है कि ये रूसी गोलाबारी के अंदर हुआ है। लेकिन रूस की तरफ से फिलहाल इस तरीके की कोई चीज़ नहीं कही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने भी अब से करीब 15 मिनट पहले जो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग गई, उसके अंदर यह कहा गया कि उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है, टारगेटेड प्रिसिशन स्ट्राइक की गई हैं कीव समेत कई इलाकों के अंदर, और खासतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो सैनिक ठिकाने हैं, जो सैनिक बेसेस हैं, उनको निशाना बनाते हुए रूस ने कार्रवाई की है। और जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है प्रणय, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया रूस को अलग थलग करे क्योंकि इस युद्ध का गुनहगार रूस है। ये अपील किसी एक राज्य की तरफ डायरेक्टेड है, यूएनएससी की तरफ है, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय ज़ेलेंस्की की सरकार और उनकी पूरी टीम इस चीज़ को
करने में लगी है, इस चीज़ को दिखाने में लगी है कि दुनिया का समर्थन उनके पास में है, वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है प्रीति, जमीन पर जो स्थिति है उसमें फिलहाल यूक्रेन और यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की सेना अलग थलग और अकेली नजर आ रही है। जहां तक रूसी कार्रवाई का सवाल है, रूस ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, अगर आप देखें लगभग 2/3 हिस्सा यूक्रेन का रूस से घिरा हुआ है और रूस ने लगभग 3 तरफ से हमला किया है। 3 तरफ से उसने इस सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें बेलारूस की तरफ से भी है, क्राइमिया की तरफ से भी है और डॉनबास का जो पूरा इलाका लुहांस्क और दानियास्क है उसके साथ भी जो रशियन फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ी हैं। तो यानी ये जो पूरा ईस्टर्न सेक्टर है वो तो था ही सही, लेकिन नॉर्दर्न और जो साउदर्न सेक्टर है उससे भी रशियन कार्रवाई शुरू हुई है। केवल वेस्टर्न साइड फिलहाल खुली है, चूंकि वो पोलैंड से या स्लोवाकिया से या हंगरी से लगती है, इस कारण से वहीं से लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी खासी मुश्किलें आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई छात्र जो हैं वो अभी हमें जानकारी मिली है कि कई छात्र कल रात वहां पहुंचे थे रोमानिया के रास्ते, पोलैंड के रास्ते बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो भी फिलहाल फंसे हुए हैं लवीव की बॉर्डर के पास में और उनको भी खासी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि रात को गेट नहीं खुला और बेहद सर्दी की स्थिति है यहाँ पर। ये बच्चे जो हैं वो करीब कई किलोमीटर पैदल चल के गए हैं वहां पर बॉर्डर के इलाके तक पहुंचे और अब कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकें। जी प्रणय, आपने बिल्कुल ठीक कहा और एबीपी न्यूज की कवरेज पर भी लगातार लोग नजर बना के रखे हुए हैं, जिनके परिजन वहां अटके हुए हैं, जिनके बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे और अब फंस गए हैं यूक्रेन में। मुझे भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमारे घर से जो बच्चे गए हुए हैं वो रात भर चले, पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन फिर भी आगे नहीं पहुंच पाए। तो यूक्रेन की अपने नागरिकों से एक अपील है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, आप सुन लीजिए। पहचान के लिए बाएं हाथ पर पीली पट्टी बांधे, ये कहना है यूक्रेन का। अगर आप हमारे नागरिक हैं तो पीली पट्टी बांधे अपने बाएं हाथ पर और उसी से आपकी पहचान होगी, क्योंकि घुसपैठ की भी खबरें आ रही हैं रशिया की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो कौन यूक्रेन का नागरिक है उसकी पहचान के लिए यूक्रेन ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अपने बाएं हाथ पर पीली पट्टी बांधे और उसी से आपकी पहचान होगी कि आप यूक्रेन के नागरिक हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन्स पर है। 2 तस्वीरें हैं उस क्षतिग्रस्त इमारत की जिस पर हमला हुआ है, कहा जा सकता है ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। बाहर की तस्वीरें हैं उस इमारत की और अंदर उस कमरे की भी तस्वीरें आई हैं जो जिसमें एक्सप्लोजन नजर आया, वो धमाका नजर आया और लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना इस वक्त शायद जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अपने हाथ में आपकी सुरक्षा है, निकल लीजिए। अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में तो कहीं ना कहीं लोग छुपे हुए हैं। भारतीय छात्र जो हैं वो भी लगातार कोशिश करें कि बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन गृह मंत्रालय देखिए, जहां तक नागरिकों का सवाल है प्रीति, जैसा मैंने आपसे कहा कि लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है। जैसे जैसे सायरन बजते हैं तो भी जो आसपास के बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं वो, अन्यथा जो मेट्रो सबवेज हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, वो बॉम्ब शेल्टर्स में कन्वर्ट किए गए हैं और वहां पर लोग रुके हुए हैं। हमने आंखों देखा भी, हाल दिखाया कि किस तरीके से वहां लोग अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ में बिछौना डाल के पूरी रात लोगों ने वहां बिताई है। लोग एक तरीके से वो अस्थायी घर बना हुआ है इस समय लोगों का, क्योंकि लोग डर में हैं, खौफ में हैं। और उस मेट्रो स्टेशंस के बाहर न केवल जो फोर्सेस हैं और बल्कि जो रिजर्व ट्रूप्स हैं या जो यहाँ की टेरिटोरियल डिविजन्स हैं उसके लोग भी, यानी आम नागरिक भी हथियार लेकर पहरा दे रहे हैं मेट्रो स्टेशंस के बाहर में, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस के नीचे जो है वो वहाँ सबवेज में काफ़ी आबादी है, काफ़ी लोग हैं वहाँ सुरक्षित अपने आप को फिलहाल उन्होंने वहाँ रखा हुआ है। और जहाँ तक ये पहचान की बात आपने बताई, हमने ये देखा कि कई जगह पे पुलिस और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो लगातार लोगों से रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान भी आया और लगातार यूक्रेन के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कई सबोटाज ग्रुप हैं जो कि डिस्गाइज में है, जो कि भेस बदलकर यानी यूक्रेनी सैनिकों के कपड़े पहनकर और जो रूसी सैनिक हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं, अंदर कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और ऐसे में लगातार सबकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो भी मेट्रो स्टेशन में जाता है या किसी ऐसी जगह पे जाता है, सुरक्षा बल जो हैं वो लोगों के घर नॉक करके भी लोगों से पूछ रहे हैं आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया, कोई आशंका तो नहीं। तो इस तरीके की कार्रवाई भी चल रही है। जो लोग अपने घरों में हैं सबसे कहा गया है कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें और
उसके साथ साथ जो बाहर लोग हैं उनकी भी पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग भी जब ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोगों से भी जानकारी ली गई, पूछा गया कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया कि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। तो इस तरीके की अफरा तफरी, आशंका, डर और सुरक्षा एहतियात के जो भी मुकम्मल इंतजाम कोशिश हो सकती है वो करने की जा रही है। प्रणय, इस वक्त हर कोई यही कह रहा है कि आप सुरक्षित रहिए। मैं मानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों को क्या जो इस वक्त दहशत में है और यूक्रेन में मौजूद है, कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।